हेलो, मेरा नाम है आशीष मैथी और आपका स्वागत है आशीष कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक मैथ का टॉपिक नहीं है, लेकिन उस टॉपिक से क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनको उस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आपको आज जो हम लोग टॉपिक बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल देखिए, पहले सर्कल जो था वो क्लास 9th में चैप्टर 10 में आता था, बट अब वो चेंज होकर के चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 9 में आ गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो देखिए, सर्कल एक सर्कुलर शेप का आपको ऐसा दिखेगा, एक फिगर रहता है जो कि कैसा रहता है, क्लोज्ड रहता है। ठीक है, उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो सारे सारे सील होते हैं और वो नेचर में कैसा होता है, सर्कुलर होता है। जैसे अगर हम स्क्वायर को बोल दें तो स्क्वायर में साइड्स होते हैं, बट सर्कल में आपको कोई भी साइड्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सर्कल में एक सेंटर होता है और बाकी देखिए सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्लास 9th में वो सब नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या देखना है, देखिए जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो सर्कल है हमारे पास, ठीक, और जो दो सर्कल है वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक सर्कल दूसरे के ऊपर छिप सकता है, ऐसे दो सर्कल्स हैं। ठीक है, अब दो सर्कल का ऑब्वियस सी बात है कि दो सेंटर होंगी। एक सेंटर हम ले लेते हैं ओ, एक सेंटर हम ले लेंगे ओ डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो लाइन की भी बात कर रही है, कैसे लाइन है, दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो एक कॉर्ड हमने ये ड्रॉ कर दिया और एक कॉर्ड हमने और एक ड्रॉ कर दिया। कॉर्ड का हम नाम लिख ले रहे हैं ए बी और इसका नाम लिख लेते हैं मान लीजिए सी डी। ठीक है, अब देखिए ये तो जो रेडियस होगा, ठीक है, कौन से, ए ओ भी आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ओ सी और ये ओ डैश डी ये भी आपके क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, तो फिगर में तो उतना एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग को प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करने के लिए बोल रहा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश एंड डी। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए एकदम इजी वे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ वे में भी बन सकता है, लेकिन हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो सके वो बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ जो है वो दिया हुआ है, बोल रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, रेडियस भी दोनों के क्या है, सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, अच्छा जो कॉर्ड्स है वो भी दोनों क्या है, इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो हम लोग को ये बताना है कि दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो अब हम लोग को करना पड़ेगा प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ के लिए क्या कर लेंगे, टेकिंग ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश एंड डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें हम लोग को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सेम हो जा रही हैं। तो देखिए ये दोनों चीज़ें तो सेम ही हैं, कौन कौन से, ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए हम लोग इसमें क्या लिख लेंगे, ह्यूमन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए जो रेडियस होता है वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सेंटर से ये जो साइड तक की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ओ सी। ठीक,
ये दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक। उसके बाद देखिए ओ बी इज इक्वल टू क्या, ओ डैश डी, ये भी आपका क्या है, रेडियस ही है, ठीक है। तो बोल सकते हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ठीक है, बोल दिया ऐसा। अब देखिए हम लोग को जो प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो देखिए सीपीसीटी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों दिख रहा है, जो एंगल बन रहा है एंगल ओ और एंगल ओ डैश, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सीपीसीटी, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कितने आसानी से बन गया। तो देखिए कभी भी सर्कल जैसे चैप्टर से आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने में क्वेश्चन ऐसा लगता है कि क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत इजीली आपको लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब सेकंड नंबर में क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, टू प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि कॉर्ड्स आर इक्वल ना, ये बी है। तो कॉर्ड्स को हमारे कौन कौन से है, ये हमारा है ए बी, अभी प्रूव करने इसको तो ये सिंबल नहीं लगेगा। कॉर्ड्स हमारे ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ना ये क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट ऑपोजिट है टू। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि बोल दिया था कि ये जो कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड कैसे हैं, इक्वल है, और आप लोगों को बताना था कि ये जो दोनों एंगल है ये भी इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल दिया है कि ऑलरेडी ये दोनों जो एंगल है वो कैसे हैं, इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी यानी कि जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, ये अपने को प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, दिया हुआ है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, सी ओ डैश डी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार और रीड कर ले रहा हूँ, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसका प्रूफ की ओर, है ना। तो प्रूफ में देखेंगे एक चीज़ कि देखिए ऑलरेडी हमारे पास ये दोनों एंगल का क्या बोल दिया है कि दोनों एंगल सेम है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ, पहले टेकिंग ट्रायंगल कर लेते हैं, टेकिंग ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। क्या किया हम लोग, टेकिंग ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, एंगल कौन सा है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमारे पास दिया हुआ ही है, कैसा है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा कि जो रेडियस होता है वो तो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल ओ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ओ सी। ये हम लोग इसलिए सेम लिखे क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस हैं और वो सेम ही होंगे। अब क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू कितना, ओ डैश डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी कैसे है, रेडियस ही है, ठीक है। दोनों जो रेडियस हो गए वो क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड, देखिए कैसा बन रही है, साइड एंगल साइड, यहाँ पर भी देखिए साइड
एंगल साइड, ठीक है। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी triangle AOB, triangle AOB is congruent to triangle CO'D, ठीक है ना। अब देखिए यहां भी दिख रहा है AB और यहां भी दिख रहा है AB, ठीक है, CD सॉरी। तो ये हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू क्या, CD बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए प्रूव्ड, ठीक है। इसी चीज को तो हम लोग को प्रूव करने बोला था। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सिर्फ इतना ही है ना। जो भी बच्चे सर्कल चैप्टर जो पुराने बुक से देख रहे होंगे, तो ये आई थिंक सेकंड वाले एक्सरसाइज में, फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स ये सारी चीजें थी, ट्रू फॉल्स था। लेकिन अब क्या हो गया है कि बुक चेंज हो गया है, तो आप लोग ये देख सकते हैं जो 9.1 है, तो 9.1 ये अब फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया जो कि पहले सेकंड एक्सरसाइज था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।